वही कर रहा है। खुल जाएंगे खुलेंगे पर आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पास की रिपोर्टिंग कराते हुए और ठीक पार्किंग बना रखेंगे। अच्छा जो रेंट करने होते ना सर। अच्छा हाँ दिमाग लगाया नहीं आवड़ी को प्लीज लेंटर का करना अच्छा डाल दी थी उसके बाद एक वाले के ऊपर खाली बावड़ी है एक वाले के ऊपर खाली करो ये लगा पूरी बावड़ी नहीं तो चालू करो उसके में बोलते बावड़ी दबा रखी ना छत ना का सुन पे कर दी बिल्कुल सर टूटा क्या भाई बेटा बावड़ी है एंड देखो हमें दिख रही नहीं हां पेड़ उग रहा है जाली ऊपर मंदिर नहीं मंदिर का जाली भैया जाली वहां बड़ी बटन तक आगे तक नहीं है लेकिन ये कर पूरी ये देखिए घोड़ा साहब ने पूरी बावड़ी को ढक के कर रखा है। ये इसका सरकार एक तरफ पर जल मिशन चला दिया अभियान पानी बचाओ एक बावड़ी को बंद मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं बावड़ी पे कब्जा कर रहे हैं ऐसे घुमा पे बैंक वाले ने बोला कि मैं बैंक खाली कर दूंगा पार्किंग नहीं दी या जिस तरह से इन अतिक्रमणियों द्वारा इसको पूरी तरह से ढक दिया गया है और ये बावड़ी जो है इसको क्षतिग्रस्त कर दिया और शैलेंद्र लोढ़ा सरासर झूठ बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर कोई बावड़ी नहीं थी पर बावड़ी का जो ये पूरा निशान है आपको दिख रहा है ये अभी मौजूद है अंडरग्राउंड में इन्होंने छत डाल के इसको दबा दिया गया है। मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में अधिक से अधिक भाग लेकर इस मां करणी के मंदिर की जो जमीन है जो कब्जा कर रखा है इसको मुक्त कराने का काम करें क्योंकि मां भगवती के लिए अब सबको खड़ा रहना होगा। ये बावड़ी देखो आप देख रहे हो ये इस तरह की जो बावड़ी बनी इसको बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया इन्होंने। जय मां करणी जय गरीबनाथ। जो प्राचीन बावड़िया है आज ऐसी बहुत सी बावड़िया है उदयपुर में जिनको बंद करके ढक दिया इन्होंने कब्जेदारों ने और मंदिर की जमीन और मंदिर तक का इन्होंने नहीं छोड़ा रास्ता बंद कर दिया बिल्कुल ही। तो हमारा एक ही लक्ष्य है उदयपुर की जनता सामने आए और ऐसे भूमाफिया जो धर्म के लिए मंदिर की जमीन हड़पते हैं और बावड़ी बंद करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कॉलोनी वाले नेताओं को कहना चाहता हूं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वोट मांगते हैं वो भ्रष्ट नेता कहाँ है वो लोग कहाँ हैं जो धर्म की राजनीति करने वाले आज धर्म के लिए क्यों खड़े नहीं हैं। उन लोगों को कहना चाहता हूं आने वाले चुनावों में आपको कड़ी चुनौती दी जाएगी। अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगोगे तो जूते लगा के आप लोगों को भगाया जाएगा क्योंकि आज धर्म के नाम पर आप लोग खड़े नहीं हो। मां करणी की जो जमीन है उसको दबाया गया है आप लोग कहाँ हैं ये हमें देखना होगा नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको जूतों की माला के साथ जूते लगा के भगाने का काम सनातन प्रेमी करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक मिनट दिया लाइट से लगाओ लाइट डालो अरे खराब नहीं करना पड़े नहीं दिमाग लगाएगा भाई बावड़ी ने टेक में पानी इस्तेमाल लिया बाकी तो बराबर करना पड़ा दबाना पड़ा दिमाग लगाओ हां खाली लेटर बड़ा कर दो जो नहीं लैब में टेस्ट करा दो थोड़ा कटो ले के खतरे पूरा आ जाएगा अदर पानी बावड़ी मंदिर का ये रास्ता मंदिर का बस। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60। क्या यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? मैं तो बचपन ही यही गुजरा। तो आप बचपन से रहते तो आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी। हाँ मेरे पापा तो यज्ञ कराते थे। अच्छा तो अब क्या कारण हो गया कि ये मंदिर बंद होने के कगार पे आ गया? क्या पता ये हमें पता नहीं है। पर यहाँ बावड़ी अंदर थी। हाँ तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर खुले और सबको दर्शन मिले? हाँ मंदिर खुलना चाहिए हमारे को ये रास्ता चाहिए हमको।
इस मंदिर के दर्शन के लिए गेट कोई बंद नहीं कर सकता है, किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है मंदिर का रास्ता बंद कर सकते हैं। मेरे पापा कराते थे। तो इस मंदिर में दर्शन करने की इच्छा है और आप ये चाहते हैं कि ये मंदिर खुले और आम जनता दर्शन करे। थैंक यू। सुवर्ण थान छतीसो भोजन बैठो दिल पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। बोले करणी मात की जय। मां करणी की जोत देखिए कितनी ऊंची जा रही है। आज करणी माता के भक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप जोत देखिए, चमत्कार देखिए मां करणी का कि जोत की ऊंचाई है करीबन 1 फीट के आसपास। जय हो मां करणी की, आपकी माया अपरंपार है डोकरी, आपकी माया अपरंपार है। करणी मात की जय, रावण मात की जय। मेरे बच्चा भी है। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष, साथ ही मां करणी का भक्त। मैं सर्वप्रथम तो मैं सभी हिंदू सनातन धर्म के जितने भी संगठन हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हाथीपोल थाने के सामने जो मां करणी का मंदिर बना हुआ है, उस करणी माता के मंदिर के आसपास की जो ज़मीन है कुछ अतिक्रमणियों या कब्जादारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मैं सभी सनातन प्रेमियों से, समस्त सनातन हिंदू धर्म के संगठनों से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इसमें आह्वान में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करावें और इस कब्जे को खाली कराने का सहयोग करावें। मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मां करणी की जो भूमि है, जो ज़मीन है, जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करवाकर कब्जा कर लिया, इस कब्जा खाली कराने का एक आंदोलन चल रहा है। आप उस मुहिम में अधिक से अधिक भाग लेकर इस कब्जे को खाली कराने का कष्ट करें। साथ ही सनातन और करणी भक्त जुड़े हुए हैं, इस कब्जे को जल्द ही खाली करवा दिया जाएगा। अन्यथा अगर शैलेंद्र लोढ़ा जो है जिसने कब्जा कर रखा, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, अगर वो समय रहते इस कब्जे को खाली नहीं करेगा तो आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ साथ हमें और बड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। और साथ ही अगर समय पर रहकर उन्होंने खाली नहीं किया तो हम खुद बुलडोजर लाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके इस कब्जे को खाली करने की हैसियत रखते हैं। ये शैलेंद्र लोढ़ा कान खोल के सुन ले, अन्यथा आने वाले समय में
इतना बड़ा भगंदड़ होगा जो बुलडोजर के साथ इस बिल्डिंगों को दड़ाया जाएगा। और साथ ही कहना चाहता हूँ कि मुकदमे और जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे निजी खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, माँ भगवती के लिए कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। जो सनातन की भूमि है ये खाली कर दे स्वेच्छा से, नहीं तो बड़ा तांडव होगा। सर कितनी जमीन कुल? करीब ये ज़मीन 6 बीघा है, जो महाराणा साहब 1938 में सामलदास जी को दी गई थी। सामलदास जी के पुत्र नहीं होने की वजह से उन्होंने शक्तिदान जी को गोद रखा, और गोद रखने के बाद वो महाराणा साहब ने जो लेटर दिया था, जो ज़मीन दी थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई ये ज़मीन कोई बेच नहीं पाएगा, कोई विक्रय नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद के बाद इन लोगों ने सोचा कि अब राजा महाराजाओं का राज तो चला गया, हमारी नेतागिरी चलेगी। तो उन्होंने 1955 में फर्जी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन लोगों ने जिस तरह से इस ज़मीन का विक्रय कर दिया और इन्होंने अपने नाम पे फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, ये सरासर गलत है। कोर्ट में भी इसका केस लंबित है, और एक बार तो हम लोग 2015 में इस केस को सैंक्शन कोर्ट से जीत गए, पर इन फर्जी कब्जाधारियों ने इस ज़मीन पर स्टे लाकर इस तरह की जो वार्ता कर रखी। और सबसे बड़ा विषय है कि माँ करणी के मंदिर की जो दुर्दशा है वो बहुत बड़ी खतरनाक दुर्दशा हो रही। इस विषय पे मैं सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आपके सामने भीख मांग रहा हूँ कि माँ भूमि की जो जमीन है इसको खाली करवाया जाए। आप यहाँ का जो आज कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी और किसके नेतृत्व में किया गया उसकी जानकारी? आज का जो कार्यक्रम है समस्त करणी भक्तों के नेतृत्व में किया गया है। इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, क्योंकि हम सभी एक जाजम पर आके काम कर रहे हैं। आज का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, सिर्फ करणी भक्तों के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। और हमारी एक संघर्ष समिति बनी हुई, जो लोग डिसीजन लेते हैं हम संघर्ष समिति का, उस आधार पर सभी करणी भक्त चलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई यहाँ का अध्यक्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब करणी भक्तों के नेतृत्व में काम हो रहा है। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम किए गए आज उसके बारे में? आज जो कार्यक्रम था यहाँ पर पाठ पूजा और आरती और माता जी का जो भोग, और साथ ही बाहर एक हमने बोर्ड लगाया है जो देवस्थान विभाग का है, वो बोर्ड हमने मेन गेट पे लगा दिया है। और आगे भी इसकी प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक ये कब्जा खाली नहीं होगा। राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा, पूर्व प्रधान सायरा। जी सर। ये जो आप देख रहे हैं करणी माता का प्राचीन मंदिर जो हाथीपोल थाने के सामने स्थित है, इस मंदिर का पुराने समय से ही ये जो विवाद चलता आ रहा था कि भाई इस तरीके का मैटर यहाँ है। वर्तमान में ये जो मंदिर है देवस्थान विभाग के अंडर में है, देवस्थान विभाग ही इसके सारी गतिविधि इस पर करता है। और अभी देवस्थान विभाग के द्वारा काफ़ी कुछ फंड भी यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जिससे कि मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। बाकी सारी बातें रोज़ ही आप मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है इसमें कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, केवल यहाँ करणी भक्त जो भी हैं, हर समाज के जो भी करणी माता का भक्त है वो सारे यहाँ पधारते हैं। और समय समय पर मंदिर में जो भी प्रसादी होती है, जोत होती है, आयोजन होता है, आरती होती है, उस समय आके सारे कार्य होते हैं। मगर मुख्य जो हमारी पीड़ा है करणी भक्तों की और सर समाज के लोगों की, वो ये है कि आप देख रहे हैं ये जो सामने रास्ता है, ये समय समय पर ये जो यहाँ पे जो भी एक चौकीदार जी जो इस प्रॉपर्टी पे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने एक चौकीदार जी को बिठा रखा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो वो रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है उसको टोका जाता है। तो इस टोकने की वजह से ये मुहिम चालू हुई और सर समाज के लोग आगे आए। और मेरा तो इनसे यही कहना है कि देवस्थान के लिए, मतलब मंदिरों के लिए लोग बाग अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपको बड़ा मन रख करके ये जो माता जी के यहाँ आपने मार्ग अवरुद्ध कर रखा है, ये जो गंदगी आपके द्वारा फैलाई गई है, जो अतिक्रमण आपने कर रखा है, इसको आप स्वैच्छिक रूप से इसको मुक्त करें ताकि आपका भी बड़ापन रहेगा। और ये जो करणी भक्त जितने भी है जो उग्र रूप लेने वाले हैं और ले रहे हैं, ये नौबत नहीं आए। और आप अभी आप वर्तमान में देख लीजिए ये कितना यहाँ पे कूड़ा करकट हो रहा है। दुनिया भर के यहाँ जंगल टाइप स्थिति है, जंगली जानवर है, कोई भी घटना या इतने भक्त आते हैं, कोई भी दुर्घटना हो जाए। तो मेरा प्रशासन से भी यही निवेदन है कि अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने देश के अंदर ये जो व्यवस्था सफाई अभियान चल रहा है, ये चल रहा है, कूड़ों वाले जो जीर्णोद्धार काम चल रहा है, यहाँ पे एक बावड़ी भी है। तो सारी स्थितियाँ देखते हुए प्रशासन खुद आगे आए और ये जो भी कब्जाधारी है इसको कर करा के इसको अपने जो भूमि है इसको मुक्त कराया जाए। ये हमारी सभी करणी भक्तों की यही इच्छा है कि इस जो प्राचीन मंदिर करणी माता का है, ये पीढ़ियों से मंदिर है यहाँ पे स्थापित, इस मंदिर का ये जो अतिक्रमण वाला मामला है जल्द से जल्द निपटा जाए ताकि आने वाले भक्त आराम से माँ के दरबार में आके दर्शन कर सके। क्योंकि करणी माता एक ऐसी देवी है जो कि वर्ल्ड फेमस है। आप देखेंगे करणी माता का इतिहास गौरवशाली है। करणी माता के द्वारा अनेकों ऐसे चमत्कार किए गए हैं जो कि पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में विख्यात है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे नरेंद्र जी मोदी खुद जो अभी अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद में
करणी माता का पर्चा मानते हुए सबसे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में बीकानेर स्थित देशनोक में करणी माता के मंदिर में वहाँ आकर के उन्होंने माथा टेका और जो विजयश्री अपनी पात्र हुई अपने को प्राप्त हुई भारत को, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने माना कि करणी माता का चमत्कार हुआ है। तो स्वयं वो मान रहे तो अपन तो मान ही रहे। तो ये जो प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा मेरी तरफ से, जो अतिक्रमण इन्होंने इस बुरी तरीके से इस पोस्ट एरिया में माता जी के दरबार में कर रखा है, इसको जल्द से जल्द आपके सहयोग से मुक्त करा जाए। धन्यवाद। करणी माता की जय, कावड़ माता की जय। समाचार पढ़ करके मैं भी आया, उससे पहले यहाँ आया हुआ था। मन रोता है जब भारत की संस्कृति, पुरातत्व की धरोहर हमारे सामने ही मिटती है। पहले तो आतंकियों, आक्रमणकारियों ने हमारे जो संस्कार के केंद्र थे सनातन के, उन लोगों ने नष्ट किए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि घर में ही लग गई आग घर के ही चिराग से। उदयपुर वासी ही इस स्थान का सत्यानाश कर रहे हैं और हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट करने पे तुले हुए हैं अपने पैसों के लालच के रूप के अंदर। जब ये देवस्थान की जगह है, कैसे इन लोगों के पास में चली गई? सीधी सी बात है कि प्रशासन के लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, इसलिए वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अनेक बावड़ियाँ ऐसी है जिसमें उदयपुर का मैला डाल करके सूरजपोल के वहाँ एक बावड़ी है पूर दी गई, वो पता ही नहीं है कि यहाँ बावड़ी है क्या। वहाँ ग्रह नक्षत्रों की मूर्तियाँ थी। ऐसे कितनी ही हमारी धरोहर है जो नष्ट की जा रही है। माँ करणी तो चाहे देशनोक की हो, चाहे जैसलमेर के तन्नोट की माता हो, और उस तन्नोट की माता ने तो बम को भी वो कर दिया। इसलिए आज वहाँ के पुजारी सीमा के ऊपर पहरे देने वाले सैनिक हैं और उसकी पूजा की जाती है। आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ने जो बम फेंके थे वो फटे ही नहीं, आज वहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं और मोदी भी उनको नमन करता है। तो ऐसे बीकानेर राज्य, जोधपुर राज्य, इन राज्यों की स्थापना माँ के आशीर्वाद से हुई है। और वो सब जब वो राज्य थे और सरकार जब माँ को सर्वोपरि मान करके उसके आराधक थे, और आज टुच्चे लोग पैसों के लोभ में आकर के आराधक नहीं अवरोधक बने हुए हैं, जो मिटनी चाहिए। और प्रशासन को, देवस्थान विभाग को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, इतना ही निवेदन है। 3 जुलाई 2025 12:48 उदयपुर के हाथीपोल इलाके में मां करणी का कैद मंदिर। हालांकि अतिक्रमी ने फ़िलहाल रास्ता छोड़ दिया है। अतिक्रमी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मां ने कहा है कि अब इस जो अतिक्रमण आपने किया है इसको हटा दीजिए। मां का भव्य मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। समूचा सनातन समाज इकट्ठा हो चुका है। मंदिर के इतिहास की बात करूँ तो करीबन 150 साल पुराना, अगर इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। और ये जो दान किया गया था, कवि श्यामल दास जी को दान किया गया था महाराणा के द्वारा, उसके बाद उनके दत्तक पुत्र को, और दत्तक पुत्र ने कानून के विपरीत जाकर इसका विक्रय किया किसी एक थर्ड पार्टी को। एक कहानी चल रही है इसके पीछे, इसका भी बहुत जल्दी रहस्य उद्घाटन होगा। इसके बाद में ये बताना चाहूँगा, वंदे गंगा जल अभियान मिशन चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर सामने, इस स्ट्रक्चर के नीचे एक बावड़ी को जिंदा दफन कर दिया गया है। वंदे गंगा जल अभियान मिशन में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की बात राजस्थान सरकार करती है। अब देखता हूं मैं यहाँ का प्रशासन किस तरीके से इस जल स्रोत को पुनर्जीवित करता है। स्थानीय प्रशासन से आग्रह है कि जल स्रोत को पुनर्जीवित किया जाए और अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।